उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल पर प्रतिबंध है। इसे लेकर पूरे परिसर में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए सूचनाओं के बोर्ड भी लगाए गए हैं। बावजूद इसके लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल खुलेआम करते हैं। मंदिर समिति रोको टोको अभियान के तहत श्रद्धालुओं को नियमों की जानकारी लगातार देती आ रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फोटोग्राफी और मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसे लेकर मंदिर समिति समय समय पर श्रद्धालुओं को जानकारी भी देती रहती है। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सारा जोर लगा दिया है। इस बीच बीजेपी के लिए चुनाव फंसता नजर आ रहा है। वजह है दलित युवती के साथ रेप। इस मामले ने बीजेपी की राज्य इकाई के नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुप करा दिया है। प्रयागराज महाकुंभ के पलट प्रभाव का सबसे ज्यादा असर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में देखा जा रहा है। कुंभ स्नान शुरू होने के बाद से ही भारी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी के अलग अलग धार्मिक स्थल पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। विशेष तौर पर मौनी अमावस्या के बाद श्रद्धालुओं की संख्या ने बीते सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी 2025 में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 1,08,82,000 है। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कहा था कि 40 करोड़ आने वाले हैं लोग। व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की है, लेकिन आए तो सिर्फ 40 करोड़ लोग ही हैं। तो अव्यवस्था कैसे हो गई? सरकार से 5 से 10 करोड़ लोग क्यों नहीं संभाले गए? अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को जब 5 दिसंबर को रिलीज किया गया तो फिल्म ने सभी भारतीय भाषाओं में 164.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली। ऐसा करते ही फिल्म ने पहले दिन सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने पहले हफ्ते में 725.8 करोड़ का धाकड़ कलेक्शन कर लिया और एक के बाद एक शाहरुख खान की जवान, पठान से लेकर आमिर खान की दंगल तक और फिर सलमान खान की कई फिल्मों के साथ साथ गदर 2 और ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। फिल्म यही नहीं रुकी, इसने हिंदी में भी 850 करोड़ के ऊपर की कमाई की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को लेकर बड़ा बयान दिया है। नहर पर चीनी प्रभाव और नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही कुछ बहुत पावरफुल होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला ये जलमार्ग चीन को नहीं दिया गया था। समझौते का उल्लंघन हुआ है। ट्रंप पनामा नहर को आधुनिक दुनिया का आश्चर्य बताते रहे हैं, जिसे यूएस की ओर से बनवाया गया था। हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बीते कई महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा से आगे बढ़ते हुए राजस्थान तक पहुंच गया है। किसान संगठनों ने 11 जनवरी को राजस्थान के रतनपुरा गांव में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें हजारों किसानों को जुटाने की प्लानिंग चल रही है। ये गांव चूरू जिले में पड़ता है, जिसमें किसानों को जुटाने की तैयारी है और केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने का प्लान है। दिल्ली विधानसभा के लिए चल रहा चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे से थम जाएगा। तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के साथ 699 प्रत्याशी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी पूरी ताकत झोंकेंगे और बड़े पैमाने पर रैलियां और रोड शो देखने को मिलेंगे। दिल्ली में एक ही चरण में 5 फरवरी वोट डाले जाएंगे और मतगणना 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के चलते आज शाम से शराब की दुकानें मतदान की शाम तक बंद रहेंगी। महाकुंभ में आज तीसरा और आखिरी अमृत स्नान, शाही स्नान जारी है। एक एक कर अलग अलग अखाड़ों के साधु संत शोभा यात्रा निकालते हुए त्रिवेणी संगम की पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। वहीं मौनी अमावस्या पर भगदड़ की घटना से सबक लेते हुए महाकुंभ में इस बार अमृत स्नान के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने आवास पर वॉर रूम से खुद निगरानी कर रहे हैं। प्रदेश के डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया। बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने घोषणा की है कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब बजट में टैक्स राहत के ऐलानों के बाद सभी की निगाहें 7 फरवरी पर टिकी है। दरअसल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 5 से 7 फरवरी तक चलेगी। 7 फरवरी को बैठक के लिए फैसलों का ऐलान होगा। बजट में टैक्स छूट के ऐलान के बाद मिडिल क्लास में ब्याज दरों में कटौती की बड़ी उम्मीद बढ़ गई है।